जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आप लोगों के समक्ष एक जो है कि मैथ्स का शानदार सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि एक रस्सी है और इसी रस्सी से एक बार वर्ग बनाया जाता है, एक बार आयत बनाया जाता है और एक बार त्रिभुज बनाया जाता है और एक बार वृत्त बनाया जाता है। तो पूछ रहा है कि चारों में से किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो चलिए इसको जो है कि दो तीन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किसका क्षेत्रफल अधिक होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वर्ग और आयत में तुलना करते हैं। तो मान लेते हैं कि वर्ग का लंबाई 30 मीटर है, तो ये भी 30 हो जाएगा और इसका चौड़ाई जो है कि 20 मीटर है और ये 20 मीटर है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 30 है, चौड़ाई कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। और इसी तरह आप देखिए कि इसका टोटल लंबाई कितना हुआ 100 मीटर हुआ, टोटल लंबाई 100 मीटर है। तो वर्ग का भी कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि इसका भी टोटल लंबाई 100 हो, तो 25 मीटर, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर, और ये भी 25 मीटर और ये भी 25 मीटर है। तो चलिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखें कि दोनों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। फिर अब जो है कि हम लोग तुलना करते हैं वर्ग और त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मान लेते हैं कि त्रिभुज का जो है कि एक भुजा 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर है और ये भी 4 मीटर है। तो तीन भुजा अगर त्रिभुज का बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान कितना है 4 है। √3 का वैल्यू जो है कि लगभग में 1.73 होता है और गुना भुजा 4 गुना 4 अब बटे 4, 4 तो कट जाएगा और ये 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12, 7 × 28, 29 और 4 × 2 = 6। तो लगभग इसको मान सकते हैं 7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कि इसका टोटल परिमाप कितना हो गया, तो 12 हो गया परिमाप। अब जो है कि 12 परिमाप है तो इसका भी तो कुल लंबाई 12 होना चाहिए। तो इसके लिए जो कि 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर 3 मीटर। तो चलिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो ये अब इस वर्ग और त्रिभुज में भी वर्ग का ही क्षेत्रफल ज्यादा हुआ। अब चलिए हम लोग जो है कि वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल का तुलना करते हैं। मान लेते हैं कि वृत्त का ये जो परिधि है, परिधि या परिमाप बोलिए, इसका कुल लंबाई 44 है। तो परिधि जो है परिधि बराबर क्या फार्मूला, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या तो हमको है नहीं जानकारी। तो परिधि बराबर क्या फार्मूला होता है 2πr। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, आर का मान तो नहीं है पता, परिधि कितना 44, तो ये 22 44 कट जाएगा एक बार में, तो 7 आ जाएगा इधर। तो आर बराबर कितना हो गया 7। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7, एक साथ 7 खत्म, तो इसको गुना करेंगे 154 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका टोटल परिधि है 44, तो इसका भी कुल भुजाओं का लंबाई 44 होना चाहिए। तो 11 मीटर हो जाएगा, 11 मीटर 11 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल वर्ग का कितना हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का स्क्वायर होता है तो 121 मीटर। तो इस तरह से देखें तो वर्ग का हमेशा क्षेत्रफल ज्यादा होता था, लेकिन इस बार जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक हुआ। तो इस प्रकार जो है कि दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर समान लंबाई का 4 आकृति बना हुआ हो तो ये वर्ग आयत त्रिभुज वृत्त, तो इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है कि वृत्त का होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन जो है कभी कभी कहता है कि जमीन में ये 4 आकृति वाला समान परिधि का जो है परिमाप का गड्ढा खोदा जाए तो किस
आकृति का, किस गड्ढे का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो वहां भी होगा वृत्त का क्षेत्रफल अधिक। तो आशा करते हैं कि आप लोग जरूर समझ गए होंगे। धन्यवाद।